हमारा योगदान देना एज एन आर्टिस्ट, उससे भी मुझे बेहद खुशी मिलती है कि मुझे मौका मिला कि मैंने किरदार को निभाया। मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो किरदार मैं करूँगी। तब समझ में आता है कि हमारी जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है, वो हर तरीके की सिनेमा देखना चाहते हैं, वो हर तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं। और अगर हम अच्छा कंटेंट दें, इंटरेस्टिंग कंटेंट दें और एक अच्छी कहानी उनके पास लेकर आए, तो वो ज़रूर आते हैं फिल्म देखने। जब ये पिक्चर की कहानी मुझे सुनाई गई, बहुत ही मतलब ऑब्वियस ही बात है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं ये बोल के कि एक ऐसी कहानी है एक हिंदुस्तानी औरत की, जो एक बाहर देश में उन्होंने किन किन कठिनाइयों से लेकर अपने बच्चे तक को मतलब गवा दिया। तो जो एक माँ की एक कहानी है, एक माँ की जो एक शक्ति होती है, हर करेज, हर स्ट्रेंथ, और जिस तरह से उसने हार नहीं मानी और जिस तरह से वो अपने बच्चों के लिए लड़ी एक ऐसे देश में जहाँ की भाषा भी वो नहीं जानती। तो ऐसी जो हिंदुस्तानी नारी है, उसके ऊपर जो ये कहानी बनी और उसके ऊपर जो हम पूरे वर्ल्ड में दर्शकों तक ये कहानी लेके गए, तो एक अवेयरनेस क्रिएट हुई कि ऐसी चीज़ें भी होती है बाहर की कंट्रीज़ में, बाहर के देशों में, और हमें वो समझना चाहिए। और एक हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान में रहना एक अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हमें जो मिलती है वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, लेकिन वही सुविधाएं शायद हम बाहर के देशों में नहीं मिले, क्योंकि बाहर देशों की जो कंट्रीज़ में जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, शायद हमारे देश में वैसा नहीं है। और वैसे ही हमारे देश में जो हमें सुख सुविधाएं हैं, शायद बाहर के देशों में नहीं है। तो कोई भी कंट्री में सेटल होने से पहले वो कंट्री की सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के थ्रू इतने लोगों की आंखें खुली, उन्हें पता चला कि ये सब भी हो सकता है आपके साथ। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ सोचना कि आपके बच्चे आपसे ले लिए जाते हैं क्योंकि आप उनको हिंदुस्तानी वे में आप उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ जो मुझे इस कहानी से मिली। बड़े पर्दों पे अभी सारे दर्शकों को एक बड़ी पिक्चर देखनी है, और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने आके वो भी एक सबको गलत साबित किया कि नहीं, अगर एक अच्छी कहानी, एक कंटेंट कहानी भी अगर बड़े सिनेमा घरों में आएगी, दर्शक फिर भी आएंगे, क्योंकि उन्हें दिलचस्पी एक अच्छी कहानी देखने में। वो बड़ी पिक्चर हो या छोटी पिक्चर हो, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उनको एक अच्छी कहानी सुनाएं, एक अच्छी कहानी दे, वो ज़रूर आते हैं। मुझे दोनों सिनेमा में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं वो तरह की सिनेमा करती हूँ जो मैं करते आई हूँ, जहाँ पे गाने हैं, वो भी हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। क्योंकि हमारी जो शादियाँ होती है, कोई भी फंक्शन होता है, वो म्यूजिक और डांस, हमारे जो जितनी त्योहारें हैं, हमारे उन सभी त्योहारों में, फंक्शंस में म्यूज़िक और डांस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम जब फिल्मों में वो नाच गाना करते हैं या डांस करते हैं या म्यूज़िक या गाना गाते हैं, तो वो भी हमारे संस्कार और हमारे जो कल्चर है उससे बहुत करीबी है। तो हम लोग उस पर भी बहुत मैं रिलेट करती हूँ। और जब मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आती हूँ जो कि ट्रू स्टोरीज से इंस्पायर्ड है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो उसमें भी बड़ा दिलचस्प होता है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ दर्शकों तक लेके जा रहे हैं जो शायद उनको पहले उन्होंने इस बात के बारे में उनको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, और हम अपने फिल्म के थ्रू वो जानकारी दे रहे हैं। तो वो मतलब दोनों चीज़ में एक उसका एक अपना ही एक आई वुड से बोथ हैव देयर इक्वल इम्पोर्टेंस। एंड जैसे हम बोलते हैं ना कि इसमें भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि एक करो तो दूसरा नहीं अच्छा है या दूसरा करो तो पहला वाला नहीं अच्छा है। आई थिंक दोनों ही अपने जगह में बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप की फिल्में हैं।